क्या आपने कभी ऐसा सोचा है कि गवर्नमेंट जो है वो नोट छाप-छाप के गरीबी क्यों नहीं दूर कर पा रही है? हमारा देश तो 1947 में ही आज़ाद हुआ, लेकिन आज तक हम देखते हैं गरीबी हमारे देश में है। तो ऐसा क्या कारण है कि गवर्नमेंट जो है वो अनलिमिटेड नोट नहीं छाप सकती, अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती और लोगों में बाँट नहीं सकती है? क्या कभी किसी कंट्री ने ऐसा ट्राई किया है? तो चलिए आज इसका आंसर ढूँढते हैं कि ऐसा क्या है? देखिए समझने के लिए मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लीजिए कि आपके पास लैपटॉप है और आप उसे सेल करना चाहते हैं, ठीक है? तो आप क्या करेंगे उसके लिए? आप सबसे पहले ये देखेंगे कि उसके लिए कम से कम एक बायर चाहिए आपको, जो इसे परचेज़ करे, ठीक है? अब मान लीजिए कि आपने अपना लैपटॉप का प्राइस जो भी आपने डिसाइड किया, उसे आपने रखा है, ठीक है? मान लीजिए आपने ₹10,000 रखे और अब जब आप इसे 10,000 में सेल करने के लिए बोले कि इसे बेचेंगे, तो आपके घर के बाहर जो है वो 10 लोग खड़े खड़े हो गए। तो आप क्या करेंगे? आप तो इसका प्राइस बढ़ा देंगे, क्योंकि आपको पता है 10 लोग खरीदने वाले हैं, मेरे पास तो एक ही है। तो आप क्या करेंगे? उसका प्राइस कर देंगे 12,000 15,000। तो ऐसे ही करके अगर आप जो है जब तक कि आपको एक जितना आपको ज़्यादा से ज़्यादा दाम मिल सके, उतना दाम तक आप इसे बेचने की कोशिश करेंगे, ठीक है? तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब सिंपल है, कि ये जो है चलता है डिमांड और सप्लाई के बेसिस पे। ठीक है? मतलब अगर मान लीजिए कि ये लैपटॉप सिर्फ़ सिंगल पीस एक ही है, ठीक है? और इसका बायर जो है बहुत ज़्यादा है, सप्लाई इसकी कम है, तो ज़ाहिर-सी बात है इसका डिमांड बढ़ जाएगा और जब डिमांड किसी चीज़ की बढ़ती है तो उसकी प्राइस जो है वो भी हायर होते जाती है, ठीक है? तो देखिए गवर्नमेंट के पास सबसे बड़ा इश्यूज़ जो है वो यही है कि गवर्नमेंट जो है किसी भी करेंसीज़ को प्रिंट करने से पहले उसको ये देख जानना ज़रूरी होता है कि कंट्रीज़ में जो है वो क्या डिमांड एंड सप्लाईज़ कैसी है। मार्क का सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो करेंसी प्रिंट करने का वो सबसे बड़ा चीज़ है कि कोई भी कंट्री जो है वो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट नहीं कर सकती है। क्योंकि अगर वो अनलिमिटेड करेंसी प्रिंट कर देती है और सभी के पास अगर पैसे बहुत ज़्यादा हो जाएँगे मार्केट में अगर इसका जो है सप्लाई बढ़ जाएगा करेंसीज़ का, तो होगा क्या कि अभी जो सामान में अभी 1 लोग खरीदने के लिए जा रहे हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी किसी को अगर खरीदनी है मोटरसाइकिल, ठीक है? तो वो मोटरसाइकिल अगर खरीदने के लिए जा रहा है, तो 10, 20, 50 लोग जा रहे हैं, ठीक है? अभी जो है जिसके पास पैसे कम होंगे, वो क्या करेगा साइकिल खरीद लेगा। कुछ लोग हैं गाड़ी खरीदने जाएँगे। तो अगर सभी के पास बहुत ज़्यादा पैसा हो जाएगा, तो वो क्या करेंगे? वो सब लोग तो गाड़ी खरीदने चले जाएँगे, सभी लोग जो है महँगी से महँगी सामान खरीदने स्टार्ट कर देंगे। तो इससे क्या होगा, डिमांड एंड सप्लाई का बैलेंस गड़बड़ आ जाएगा और स इतना ज़्यादा मनी का सप्लाई इतना बढ़ जाएगा कि जो मनी की जो वैल्यू है, वो बहुत कम हो जाएगी। मतलब अगर सोचिए कि सबके पास ही करेंसीज़ रहेगी, तो सभी उस चीज़ को लेने के लिए जाएँगे और जब उस चीज़ को खरीदना चाहेंगे तो उस चीज़ की दाम ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगी, ठीक है? तो इससे क्या हो जाएगा कि उसकी जो प्राइस जो है वो बढ़ जाएगा और बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन हो जाएगा। एक कंट्री है ज़िम्बाब्वे जिसने ऐसा ट्राई किया था। उसने क्या किया कि अपने अपने देश में जो है अनलिमिटेड नोट प्रिंट कर दिए और अनलिमिटेड नोट प्रिंट करने की वजह से उनकी जो इकोनॉमिक है पूरी चरमरा गई, पूरी गड़बड़ हो गई। कैसे गड़बड़ हो गई कि उनकी जो इकोनॉमिक जो है उसमें एक सबसे बड़ा इश्यू ये आ गया कि अब उनके यहाँ जो एक छोटा-सा ब्रेड जो होता है, वो भी जो है मिलियन-मिलियन प्राइस से चली गई। अब बच्चे जो हैं वो बोरे में, थैले में भर-भर के पैसे लेके घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति आ गई। क्योंकि पैसे सबके पास इतना ज़्यादा हो गए कि अब हर कोई जो है वो खरीदने के लिए चला जा रहा है कोई भी सामान। तो जैसे ही जो सामान खरीदने जा रहा है, वहाँ एक सामान खरीदने के लिए एक ग्राहक है, वहाँ पे 50 लोग आ जा रहे हैं। तो वो जो जो उसकी दाम है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जा रही है क्योंकि अब जो भी बेचना चाहेगा वो हाईएस्ट हाईएस्ट प्राइस में बेचना चाहेगा। वो क्यों बेचेगा ₹2 में, ₹10 में ब्रेड? वो तो चाहेगा कि 200-500 में मिले मुझे। तो यही चीज़ होता है। तो इसकी वजह से जो है गवर्नमेंट जो है वो इस इन चीज़ों का दाम जो है, प्राइस जो है वो कभी भी कंट्रोल करने के लिए जो है करेंसी के जो प्रिंट है या करेंसीज़ की जो सप्लाई है, उस चीज़ को कम करने के लिए गवर्नमेंट जो है वो इंटरेस्ट रेट जो है वो हम बढ़ाती है। देखिएगा आरबीआई का जो रेट्स होता है, जो इंटरेस्ट रेट 2 होता है, एक होता है रेपो होता है और एक होता है उसका रिवर्स रेपो होता है। तो जिस चीज़ मनी सप्लाई को कम अगर करना होता है गवर्नमेंट को, तो ऑटोमेटिकली वो इंटरेस्ट रेट को कब बढ़ा देती है, मतलब रेपो रेट को बढ़ा देती है। रेपो रेट को बढ़ाने से क्या होता है कि मनी की जो जो बैंक जो है वो लोन कम से कम दे पाते हैं। बैंक के पास पैसा थोड़ा कम रहता है, कम हो जाता है। तो वो उतना ज़्यादा पैसा मार्केट में फ्लो नहीं कर पाते। फिर ऑटोमेटिकली थोड़ा-सा उसका इन्फ्लेशन कम होता है और थोड़ा स्टेबिलिटी आती है। तो इसी तरह से गवर्नमेंट जो है वो रन करती है और कभी भी अनलिमिटेड करेंसी जो है वो प्रिंट नहीं कर पाती है।
क्योंकि अगर उसने ऐसा किया तो पूरी इकोनॉमी में जो है इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, और इन्फ्लेशन इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि एक छोटी से छोटी सामान का दाम जो है वो भी जो है वो थाउजेंड के जो 200-400 की चीज़ें हैं वो लाख 2 लाख करोड़ में चली जाएगी। ठीक है, तो समझ में आया आपको? अगर समझ में आया और ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन चला है जब भी मैं आपके लिए कोई भी नया वीडियो डालूं। ठीक है, तो मैं आपके लिए एक क्वेश्चन छोड़ के जाता हूं जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर करूंगा, कि आखिर जब इंडिया जो आज़ाद आज़ाद हुआ था उस समय $1 की दाम थी, वो लगभग 2.5-3 रुपए के आसपास थी। बहुत जगह 1 रुपये भी दिखता है, लेकिन एग्जैक्टली जहाँ तक है 3 रुपये या 2.5 रुपये के आसपास का मान के चलिए प्राइस था, जो भी 1 से 3 रुपये के रेंज में। आज जो उसका प्राइस है आप देखिए 84-86 के आसपास चल रही है। तो इसकी प्राइस कौन डिसाइड करता है? ऐसा क्या है? अब बैठ के इसकी प्राइसिंग डिसाइड कौन कर रहा है, और ऐसी क्या वजह है कि सारा दुनिया ही डॉलर के पीछे भाग रहा है और डॉलर में ही सिर्फ ट्रेड हो रहा है? हर कंट्री के पास से देखिए तो वो चाहता है कि अपने पास डॉलर का ज़्यादा से ज़्यादा रिजर्व रख ले। इसका वजह कुछ वजह होगा ना, ऐसे तो नहीं है कि हर कोई डॉलर में ही खरीदना चाहता है। और ऐसे डॉलर में ही ट्रेड होता है, जितना भी इंटरनेशनल ट्रेड होता है वो आप देखिए डॉलर में होता है। चाहे वो बड़े बड़े कच्चा तेल का होता है, जो क्रूड ऑयल्स होते हैं जो इंटरनेशनल मार्केट में चलता है, वहाँ पर भी आपको सिर्फ डॉलर ही पड़ डॉलर को ही वैल्यू मिलती है, डॉलर में ही उन चीज़ों को पेमेंट होती है। तो डॉलर जो है वो अपनी सुप्रीमेसी को कैसे कायम किया है?